पता है, बस एक दिन मैं रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरी एक आदत है कि जो भी रील या शॉर्ट मेरे को बहुत पसंद आती है वो उसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो एक बंदे ने बताया था कि एक ऐसी सीरीज़ है जिसकी स्टोरी इतनी यूनिक और थोड़ा मेरे को भी लगा भाई इंटरेस्टिंग है भाई, तभी वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। वो रील फ्रॉम सीरीज़ के देखने के लिए थी, की रिकमेंडेशन ही थी। तो सीरीज़ का सीज़न 3 अभी ख़त्म हो चुका है। जो फ्रॉम सीरीज है उसकी सीज़न 3 अभी ख़त्म हो चुका है। एंड होली टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमको मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ तो समझ लो, अगर तुम एक एनिमी फ़ैन हो तो तुमको ऐसे समझ में आएगा कि अटैक ऑन टाइटन की इमरजेंसी डेट नोट की जो सस्पेंस है वो, और वन पीस या नारुतो की अगर फ़ैन हो तो उसका कैरेक्टर बिल्डिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग जैसा ये सीरीज़ है। और तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रही है मैं अभी भी कौन सी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम सीरीज़ की। तो सीरीज़ की जो स्टोरी है वो अगर मैं थोड़ी सी तुम्हें समझा दूँ तो एक फैमिली होती है जो कहीं पर जा रही होती है अपने ट्रैवल वैन में, और फिर उनको अचानक से रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखता है। तो वो लोग सोचते हैं कि रोड नहीं लेके वो दूसरी रोड लेके चले जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वही दूसरी रोड लेके फिर वापस होके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी होता है, वो रोड में क्या होता है, वो रोड के बाद क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या क्या होता है, तो भाई वो ये इसके उसको जानने के लिए तो भाई तुम सीरीज़ देखो, वो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। कसम से इट्स वेरी वेरी गुड सीरीज, स्लो बर्न हॉरर मिस्ट्री है। तो भाई अगर तुम्हारा दिल करता है कि मिर्च मसाला धूम धाम वाली, मतलब कोई भी वो बोलते नहीं मिर्च मसाला मतलब फट फट बट फट बस एड्रेनलिन का शॉट मिल रहा है, तो भाई वो अगर देखने की आदत है तुम्हें तो ये सीरीज़ ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। क्योंकि मैंने कुछ चूतियों का रिव्यू देखा था जिन्होंने बोला कि ये सीरीज़ तो बोरिंग लग रही है मेरे को। तो मतलब ये वही हो सकता है कि अगर तुम्हें मिर्च मसाला देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है। लेकिन वो सुना है ना कहावत कि सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर तुम सब्र से देखो ये सीरीज़ तो भाई दिस सीरीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। मैं ये सीरीज़ को ब्रेकिंग बैड मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल में बोलता हूँ। तो भाई ये सीरीज़ मुझे इसीलिए इतनी ज़्यादा पसंद में आए। अगर शांति से तुम देखोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बात करूँ मैं एक्टिंग की, इन्वायरमेंट की, तो भाई मैं जब बता रहा हूँ कि तुम बस देखो भाई, मेकअप के बारे में कुछ बोल सकता हो ना, इन्वायरमेंट ना म्यूज़िक एक्टिंग किसी के बारे में मैं क्रिटिसाइज़ तक नहीं कर सकता, इतनी अच्छी भाई सब कुछ एग्जीक्यूट किया गया है। अगर मैं फिर भी एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग की थोड़ी तारीफ़ करूँगा। तो एक्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो 4 कैरेक्टर जो ये सीरीज़ में है वो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे भाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले तो होगा हैरल्ड पेरिन्यू, एवरी कॉनार्ड, क्लोई वैन लैंडस्कॉट, रिकी हे एंड मेरा सबसे फेवरेट स्कॉट मैककॉर्ड भाई। और भाई बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन मैं कितना नाम लूँ, कितने एक्टर्स का नाम लूँ, ये वीडियो एक्टर्स के नाम से भर जाएगी। तो भाई तुम्हें समझ में आ रहा होगा एक्टिंग में कोई कमी नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। इतने सारे एक्टर की कुछ एक्टर्स को तुम लिटरली भाई हेट करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में भाई ऐसे इंसान होंगे जो तुम्हें ये एक्टर्स की याद दिलाएंगे, ये एक्टर्स तुम्हें उन इंसानों की याद दिलाएंगे। तो भाई कुछ कैरेक्टर्स है तुम बहुत हेट करोगे, कुछ कैरेक्टर है जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो भाई अपनी अपनी टेस्ट की बात है। तो भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है ये सीरीज़ में। हॉरर एलिमेंट में बताऊं तो हॉरर एलिमेंट जैसा मैंने फील किया था अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 में, जो बोलता नहीं जो मतलब दरिंदगी महसूस किया, जो हेल्पलेसनेस महसूस करते हो तुम सीज़न 1 में, जो अटैक ऑन टाइटन को बढ़ाई भाई वही सेम चीज़, वो सेम फीलिंग आती है फ्रॉम सीरीज़ के सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में। हॉरर एलिमेंट सीज़न 1 और सीज़न 2 में काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। सीज़न 3 जो हाल फिलहाल आया है उसमें मिस्ट्री बिल्डिंग, जो वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जो मिस्ट्री को और थोड़ा आगे लेके जाती है वो हुई है। तो भाई मेरे ख्याल से अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर चख के तो भी देखना है कि ये सीरीज़ तुम्हारे लिए है कि नहीं, तो सीज़न 1 तो लिटरली प्लीज़ देखो। हाँ एक चीज़ मुझे और भी बहुत ही ज़्यादा, एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आए वो है स्टोरी को कुछ ज़्यादा ही खींच रहे हैं। अगर
3 सीरीज़ आ चुकी है और अभी तक स्टोरी की सीरीज़ जो मिस्ट्री है हमें पता नहीं चला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सीज़न 4 भी जहाँ तक मेरे को लगता है सीज़न 3 की कामयाबी के बाद सीज़न 4 भी ज़रूर से आएगा, लेकिन अब पता नहीं सीज़न 4 में भी स्टोरी को ख़त्म करेंगे कि नहीं। तो ठीक है, जो जैसा भी हो भाई, सीज़न 5 भी आएगा तो भाई मुझे तो मज़ा ही आएगा देखने के लिए। अगर तुम वन पीस फ़ैन हो तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जैसे वन पीस में स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा रबर बैंड जैसा खींचा गया है। आज तक लिटरली वन पीस ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे को लगता है फ्रॉम सीरीज़ उतना तो नहीं टानेगा, लेकिन भाई वो भी टान रहा है। गोर तुम्हें अगर समझ में नहीं आता तो तुम गूगल में देख लो गोर का मतलब क्या। तो गोर और न्यूडिटी है, तुम इस फैमिली के साथ देख नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं भाई कब क्या दिखा दे, तो फैमिली और बाल बच्चे के साथ तुम नहीं देख सकते हो। तो तुम्हें समझ ये माइनस पॉइंट है। एक और चीज़ है जो सीरीज़ में मुझे टॉप टियर बनाती है सीरीज़ को मेरे लिए, वो है ये सीरीज़ का म्यूज़िक। भाई इस सीरीज़ का म्यूज़िक मतलब इट्स सो, जब मैं सीज़न 1 देखता था, मेरे को याद है जब मैंने सीज़न 1 देख के फ्रॉम सीरीज़ का ख़त्म किया था, मैं ना वो गुनगुनाता था अपने सर में भाई, वो ऐसा होता था भाई। तो वो गाने का अगर नाम है तो वो है के सेरा ये वर्ड शायद मैक्सिकन स्पेनिश है, आई डोंट नो भाई। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, लेकिन दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो सो गुड और ये कितना सही मैच करता है ये सीरीज़ से। ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊँ तो भाई अच्छी हॉरर मिस्ट्री सर्वाइवल सीरीज़ अगर देखनी है, स्लो बर्न, तो मज़ा भी आए देखते हुए, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा भी लगेगा। और भाई मुझे पर्सनली तो भाई ये फ्रॉम सीरीज़ मेरे टॉप फेवरेट लिस्ट में आती है। तो भाई अगर तुम्हें ये सब कुछ देखना है, थोड़ा टाइम लगा के कुछ न्यू इंटरेस्टिंग सा कुछ स्टार्ट करना है, तो भाई मैं प्योर भाई रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ जाके देखो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।